बता रहे हैं बांग्लादेशी पैटर्न पर हिंसा की साजिश रची गई। आम के बगीचे में हिंसा की ट्रेनिंग दी गई थी। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, रेल पटरी सरकारी संपत्ति टारगेट पर थी। हिंदुओं की हत्या की साजिश रची गई थी। तो तीन बड़ी खबरें एक साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये आग लगातार सुलग रही है। हिंसा की आग में जल रहा है मुर्शिदाबाद और उसके साथ ही एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हिंसा के लिए तुर्की से फंडिंग हुई थी और इसमें आतंकी तक शामिल थे। पहले रामनवमी पर हिंसा प्लान की गई थी कि उस दिन हिंसा फैलाई जाएगी और सुरक्षा सख्त होने की वजह से प्लान में बदलाव हुआ। उपद्रवियों को फिर ट्रेनिंग दी गई, आम के बगीचों में ट्रेनिंग दी गई। बांग्लादेशी पैटर्न पर हिंसा की साजिश रची गई। तो बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 3 महीने से हिंसा भड़काने की योजना यानी प्लानिंग चल रही थी। बांग्लादेशी स्टाइल में हमले और लूट की प्लानिंग हुई। हिंसा के 2 महीने पहले दोनों आतंकी मुर्शिदाबाद आए थे और 3 महीने से दी जा रही थी हिंसा के लिए ट्रेनिंग। तो ये कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जब पूरी घटना की जांच हुई है तब ये सामने आया है कि बंगाल में जो हिंसा हुई उसके पीछे बांग्लादेश कनेक्शन भी था। लोगों को पैसे दिए गए थे ताकि हिंसा की जाए, माहौल खराब की जाए। उपद्रवियों को 500-500 रुपए दिए गए थे। ट्रेनिंग में एटीबी के 2 आतंकी भी शामिल थे और 2 महीने पहले दोनों आतंकी मुर्शिदाबाद आए थे। यानी कि महीनों से हिंसा की प्लानिंग चल रही थी। और रविशंकर दत्ता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है मुर्शिदाबाद, रवि, और ऐसे में यहां पर बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ये तक बताया जा रहा है कि तुर्की से फंडिंग हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि आम के बगीचों में या फिर केले के बगीचों में इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। 3-3 महीने तक हिंसा करने की ट्रेनिंग दी गई। देखिए, ये बिल्कुल सच है। मुर्शिदाबाद की जो घटना घटी है उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, पुलिस के, बीएसएफ के सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और आपस में तथ्य जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। उनमें से ऐसा बहुत सारा शॉकिंग डिटेल सामने आया है जो कि हम दर्शक बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी यह चीज है कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट को अप्रूव किया गया था एक अटैक के द्वारा, मौलाबाद अटैक के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद और मालदा में प्लान किया गया था। इनिशियली ये 2 ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहे थे, या तो रामनवमी या तो और कुछ। लेकिन जैसे रामनवमी में पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे थी, तो उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको ट्रिगर मिल गया। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पे हम कानून का काला साइड यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। उसके बाद ही जैसे यहाँ पे डिसरप्शन स्टार्ट हुआ, वो मौके को ढूंढ के ये लोग अटैक किए। इनिशियली कहा जा रहा है जो पैसा है वो आया टर्की से है और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 मेंबर 3 महीने पहले मुर्शिदाबाद पहुंच चुके थे और अलग अलग जगह पे जो जलसा उन्होंने किया था वहां पे उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में बड़ा दावत होने वाला है। अब ये दावत लैंग्वेज कहां पे यूज किया जाता है हम सब जानते हैं। मुंबई अटैक में जिस कदर सब पूरा मुंबई का अटैक जो है जहां पे हुआ था, ताज होटल वगैरह वगैरह, नारीमन हाउस, उनको जैसे मॉनिटर किया जा रहा था लाइव के द्वारा, यहाँ पे भी रिपोर्टर्स जो लाइव कर रहे थे या तो रिपोर्टिंग कर रहे थे अटैक के समय में, उनको मॉनिटर किया जा रहा था बांग्लादेश से। माना जा रहा है 70 से 150 कॉल मुर्शिदाबाद और मालदा में आए थे इन समय में, जहां पे इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है अटैकर्स को उन्होंने बताया था। इसके साथ साथ और भी डिटेल्स हमारे पास आए हैं, जैसे कि हर कोई अटैकर्स जो है करीब 500 से 600 लोग अटैकर्स ऐसे थे जिनको इनिशियली 500 रुपया प्रॉमिस किया गया था और उनको कहा गया था जितना आप डिसरप्शन करेंगे, जितना उसको आप डिटेल्स देंगे, जितना विजुअल में दिखेंगे या तो फिर जितना सामान आप लूट के लाएंगे उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ाया जाएगा। 500, 1000, 1500, 2000 और सरकारी संपत्ति जो है केंद्रीय सरकार का रेल, फिर सरकारी भवन, डीएम भवन या तो बीडीओ ऑफिस, सब उनको तोड़फोड़ करना है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे तो जो लोग अंदर आके यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे उनको कोई क्लू नहीं था जिनके घर से घुस रहे तो उनको करना क्या है। तो उनको कहा गया था आप अंदर जाइए, जो भी सामान मिले उसको तोड़फोड़ करके या तो लूट करके आ जाइए। और लोगों को मारने की जो ट्रेनिंग है